ये कहानी है प्रीति की, जो दिल्ली में रहने वाली थी और एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। प्रीति रोज बस से अपने ऑफिस जाया करती। बस स्टॉप उसके घर से 10 मिनट दूर था। एक दिन प्रीति को घर आते आते देर हो गई। जब वह बस से उतरी तब तक रात हो चुकी थी। घर वालों को खामखा तकलीफ क्यों, इसलिए वह अकेले ही घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में 3 लड़कों का ग्रुप आवारागर्दी कर घूम रहा था। जैसे ही उनकी नजर प्रीति पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रीति को घेर लिया। वह लड़के प्रीति के साथ बदतमीजी करने लगे। प्रीति ने उनसे छूटने की बहुत कोशिश की और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस वाले जाग उठे और प्रीति की मदद करने पहुंच गए। पड़ोसिया ने उन लड़कों की बहुत पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। घर वाले जॉब छोड़ने के लिए कहेंगे, इसलिए उसने यह किस्सा घर वालों को नहीं बताया। अगली रोज जब प्रीति जॉब से घर लौट रही थी, तब उस गली में वह लड़के नहीं थे। प्रीति को लगा कि उन लड़कों को अपना सबक मिल गया। ऐसे ही एक रोज जब प्रीति अपने जॉब से देर घर लौट रही थी, अचानक पीछे से उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब प्रीति की आंख खुली तब वो एक झोपड़ी में थी और उसके सामने वही 3 लड़के थे। प्रीति के सामने वही 3 लड़के खड़े थे जिन्होंने उस रात प्रीति के साथ बदतमीजी की थी। प्रीति डर गई, चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह 3 लड़कों ने प्रीति के साथ जबरदस्ती की। प्रीति चीखती रही, चिल्लाती रही, पर अंधेरी और सुनसान रात में न कोई उसकी आवाज सुन सका, न कोई उसकी मदद कर पाया। सुबह जब प्रीति की आंख खुली तब वो अस्पताल में थी। एक अनजान आदमी को प्रीति बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली। एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद प्रीति को डिस्चार्ज दे दिया। अपनी बदनामी ना हो इसलिए घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। अब प्रीति ने जॉब पर जाना छोड़ दिया। पूरा दिन वह अपने कमरे में अकेले बैठती रही, एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। इस हादसे को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि प्रीति पर हुई जबरदस्ती का वीडियो वायरल हो गया। प्रीति की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आस पड़ोस वालों का प्रीति को देखने का नजरिया बदल गया। उन्हें मानो प्रीति से घिन आने लगी। रिश्तेदारों ने भी प्रीति के घर आना बंद कर दिया। अब प्रीति को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी रात प्रीति ने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसी दिन पास ही के तालाब में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस वालों ने प्रीति के घर वालों को बात बताई। पानी में ज्यादा देर रहने के कारण लाश को पहचानना मुश्किल था। प्रीति के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन से नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला था। प्रीति के घर मातम छाया हुआ था। उसी रात जब 3 लड़कों में से एक लड़का नशे में धुत होकर घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़की रोड के कोने पर बैठकर रो रही थी। वह लड़का जब उस लड़की के पास गया तब अचानक उस लड़की ने उस लड़के की ओर देखा। उस लड़के के मानो रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रीति थी। जैसे ही उस लड़के ने भागने की कोशिश की, तभी सुबह उस लड़के का शव पास ही के रेलवे ट्रैक पर मिला। ज्यादा दारू पीने की वजह से ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई, ऐसा अनुमान लगाकर पुलिस ने केस बंद कर दिया। नवरात्रि के 5वें दिन जब बचे हुए 2 लड़कों में से एक लड़का रात के समय अपने कार में बैठकर कहीं जा रहा था। रात का समय था, इसलिए रास्ते में बहुत ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी। वो लड़का तेजी से गाड़ी चला रहा था। जैसे ही उसने एक मोड़ पर अपनी गाड़ी घुमाई तो उसके सामने प्रीति दिखाई दी। उसने तुरंत गाड़ी का ब्रेक दबाया और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। गाड़ी रुकने के बाद उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है। जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठा, अगली बार पुलिस जब वारदात पर पहुंची तो उन्होंने यह अनुमान लगा दिया कि गाड़ी तेज होने के कारण मोड़ पर आते ही उस लड़के का गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों दोस्तों की मौत की खबर तीसरे लड़के को खाए जा रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब दशहरा आया तो चारों तरफ देवियों के विसर्जन का माहौल था। पास ही के एक तालाब में देवियों का विसर्जन हो रहा था और उसी के पास दशहरे के मौके पर एक नाटक रखा गया। उस नाटक में देवियों का रूप लिए अनेक लड़कियां थी। आस पड़ोस वाले माहौल वाले वो नाटक देखने आए थे। वो लड़का भी वहां था। अचानक उन लड़कियों में से एक लड़की जो काली माँ का अवतार लेकर खड़ी थी, वो उस लड़के पर झपट पड़ी। प्रीति ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ वो तो किसी दूसरे ने किया, पर लोग मेरी तरफ ही गुनहगार की नजर से देख रहे थे। वहां रे इंसान, जीती जागती औरत को पैरों तले रोनते हो और औरत के मूर्ति के पैरों में झुकते हो। औरत के नहीं और औरत की मूर्ति की पूजा करते हो। धिक्कार है इस समाज पर। मुझे नहीं रहना इस समाज में, नहीं रहना।
और ऐसा कहकर प्रीति तालाब में कूद गई।